दोस्तों, जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तब हमें कई अद्भुत जानकारी जानने को मिलता है। आज मैं आपको कुछ अलग ही तरह के इतिहास के बारे में बताऊंगी। आज हम बात करेंगे उस प्राणी के बारे में जिसने 1000 साल नहीं, 2000 साल नहीं, बल्कि लगभग पूरे 16 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। जी हाँ, आपने सही सोचा, हम बात कर रहे हैं उस डायनासोर के बारे में जो आकार में इतने बड़े और शक्ति में इतने ताकतवर थे कि उनके सामने आज के जमाने का कोई भी प्राणी मुकाबला नहीं कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर डायनासोर कहां से आए थे? खैर, आप छोड़िए, मैं हूं तो आप क्यों सोचेंगे। डायनासोर अचानक धरती पर प्रकट नहीं हुए। नेचुरल प्रोसेस और क्लाइमेटिक चेंज के कारण उनका विकास हुआ। 23 करोड़ साल पहले डायनासोर का विकास रेप्टाइल से हुआ था और उस पीरियड को ट्रियासिक पीरियड कहते हैं। वही हम बात करेंगे दुनिया के पहले डायनासोर के बारे में जो 9 मीटर लंबा और पूरी तरह से शाकाहारी था, जो कि पेड़ की टहनियों से पत्तियां तोड़कर खाता था, जिसे हम प्लेटिसोरस के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेंटोलॉजिस्ट, डायनासोर का विकास प्राचीन रिप्टाइल्स आर्कियोसॉरस से हुआ था, जो कि ट्रियासिक युग की शुरुआत में दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में पाया जाता था। मेसोजोइक ईरा, जिसे डायनासोर ईरा भी कहा जाता है, यह वह दौर था जब धरती पर विशालकाय डायनासोर और रिप्टाइल्स का पूरा राज हुआ करता था। मेसोजोइक ईरा की शुरुआत आज से तकरीबन 252 मिलियन साल पहले इंड पर्मियन एक्सटिंक्शन के बाद हुई थी। इस एक्सटिंक्शन को धरती के इतिहास के सबसे बड़ा एक्सटिंक्शन में से एक माना जाता है, क्योंकि इस एक्सटिंक्शन के चलते धरती पर से लगभग 96% मराइन लाइफ और 70% एनिमल और प्लांट स्पीसीज का अंत हो गया था, जिसके बाद अस्तित्व में आया मेसोजोइक ईरा का ट्रियासिक पीरियड, जिसमें डायनासोर और रेप्टाइल्स अस्तित्व में आए और समय के साथ दुनिया भर में फैल गए और लगभग 16 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। लेकिन दुर्भाग्यवश डायनासोर का आने वाला भविष्य पहले से ही तय था। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि डायनासोर धरती से कैसे गायब हो गए। धरती से परे अंतरिक्ष में कई विशालकाय एस्टेरॉयड मतलब पत्थर पृथ्वी के आसपास परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन वह पृथ्वी से काफी दूर थे। इतनी आसानी से पृथ्वी से नहीं टकरा सकते थे, लेकिन बहुत तेज रफ्तार से आते हुए एक एस्टेरॉयड किसी दूसरे बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराया और एक विस्फोट होने के बाद नया एस्टेरॉयड धरती की ओर बढ़ गया। क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इसके कारण वह एस्टेरॉयड धीमी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वह एस्टेरॉयड पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स में पहुंचा, उसकी रफ्तार काफी तेज हो गई और एक आग के गोले की तरह काफी तेज रफ्तार से पृथ्वी से जा टकराया। यह टक्कर हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से भी करीब 10 अरब गुना ज्यादा शक्तिशाली था। टकराव इतना जबरदस्त था कि पृथ्वी पर भूकंप आने लगी और सब जगह ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे, जिससे सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया और अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। धरती पर रेंगने वाले डायनासोर का पूरी तरह से विनाश हो गया। इस टक्कर से समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिसने आधी दुनिया में तबाही मचा दी। इस टक्कर के बाद निकले धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए, जिसके कारण हमारी धरती का वायुमंडल कई सालों तक गैस और डस्ट से पूरी तरह से ढका रहा, जिससे सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गई, जिसने धरती के फूड चेन को इम्बैलेंस कर दिया। साथ ही इसकी वजह से धरती का टेम्परेचर कई डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया। अचानक आए इस महाविनाश की वजह से जीव जंतुओं और पौधों की कई प्रजातियां तुरंत ही नष्ट हो गई थी। कई सालों के बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से गैस और डस्ट साफ होने लगे और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेज, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी, उसने पृथ्वी को अचानक बहुत ही गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए इस भयानक उतार चढ़ाव में कई और प्रजाति नष्ट हो गए। इस मास एक्सटिंक्शन की घटना को क्रिटेशियस पैलोजेन एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जाना जाता है। इस भयानक तबाही के चलते धरती पर रहने वाले तकरीबन 75% एनिमल और प्लांट स्पीसीज हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। पर इस भयानक तबाही के बावजूद कुछ छोटे मैमल्स और उड़ने वाले डायनासोर अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। ये मैमल्स काफी छोटे थे, जो कि काफी हद तक आज के चूहों की तरह दिखाई देते थे। बड़े विशालकाय डायनासोर और दूसरे खतरनाक जीवों से बचने के लिए इन्होंने जमीन के नीचे रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पौधों की भी उत्पत्ति हुई और मैमल्स का भी आकार और ब्रेन का विकास हो रहा था। और जो बचे हुए डायनासोर्स थे, उन्होंने अपने आप को आज के बर्ड्स के रूप में इवॉल्व कर लिया। पर ये इवोल्यूशन का प्रोसेस इतना भी इजी नहीं था। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि अगर वो एस्टेरॉयड धरती से ना टकराया होता तो क्या होता? क्या डायनासोर आज भी जिंदा होते? अपनी राय हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।